सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ है। डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है आरडीएक्स। AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। पुलिस ने कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से ये खबर। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद पुलिस 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर एक खुलासा भी करने वाली है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। डॉक्टर के घर से बरामदगी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है आरडीएक्स। AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में डॉक्टर के घर 300 किलो का आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। तो देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का जो पर्दाफाश है वो यहां पर किया गया है। फिलहाल अगर जानकारी दी जाए सूत्रों के हवाले से, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी करते हुए एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल एक कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। क्या है इस खबर को लेकर जानकारी? और फिलहाल ये भी बताइए कि जो आरडीएक्स की बरामदगी की गई है इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से छापेमारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये छापेमारी की गई थी जब उन्हें टिप मिली थी और पुलिस ने करीब 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। इसके साथ ही AK-47 और कारतूस भी उनके आवाज से मिले हैं। वहीं यूपी के सहारनपुर से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जश्न मोहम्मद के संबंधों के चलते अनंतनाग के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में जेएनयू पुलिस ने फरीदाबाद में किराए पर रह रहे डॉक्टर के कमरे में छापा मारा। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील ने फरीदाबाद में किराए पर कमरा लिया। वहीं आरोपी डॉक्टर यहाँ रहता नहीं था मगर किराए पर घर लिया हुआ, सामान रखने के लिए कमरा लिया गया था। साथ ही पुलिस ने कमरे में 14 बैग बरामद किए हैं। इसके अलावा 300 किलो आरडीएक्स मिला है। AK-47 राइफल, 80 से ऊपर कारतूस और केमिकल रखा हुआ उसके आवाज पर मिला है। यानी कुल मिला बहुत बड़ा जो खतरा है वो देश से टला है। वहीं अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी 3 महीने पहले ही किराए पर इन्होंने घर लिया था, एक डॉक्टर ने घर लिया था। बताया जा रहा है कि किराया केवल सामान रखने के लिए लिया गया था। वहीं रेड के दौरान 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने बीते 4 राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से पूरे मामले का कनेक्शन चला जा रहा है। वहीं मकान मालिक से भी जब सवाल किया गया कि आगे सामान रखना है, तो सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टर शकील ने कमरा किराए पर लेते हुए मकान मालिक को कहा था कि उसे यहाँ सिर्फ सामान रखना है। उसके बाद कई बैग यहाँ रखे गए। बैग में क्या है ये मकान मालिक ने जब उनसे पूछा और न ही पूछा और न ही उसने उसका जवाब दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि कमरे में करीब 14 से 15 बैग रखे हुए थे। हालांकि देखिए, कल की भी हम बात करते हैं तो ISIS से कनेक्शन रखने वाला 3 व्यक्ति को भी कल गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार जिस प्रकार से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे NIA हो जाए या जेएनयू पुलिस की हम बात कर लेते हैं, तो लगातार जो आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें घर पकड़ा जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी जो चारों प्रदेशों के पुलिस के साथ के द्वारा की गई है, तो काफी बड़ा खतरा
देश से टला है। जी। बिल्कुल। अब रायता, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर 3 महीने से एक कमरे में सामान रखा गया तो जो डॉक्टर है वो इतने समय से रह कहाँ पर रहा था? और दूसरा सवाल ये भी है कि जो बरामद की गई हैं चीजें, उसमें क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं, और जो ये डॉक्टर है जिसे फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ तक बना हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो पहला सवाल है आपका, हालांकि जो तमाम जानकारी है उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। ऑफिशियली जिसका स्टेटमेंट है संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी तमाम जो जानकारी है वो पुलिस के द्वारा जरूर दी जाएगी। वही कहा रहता था तो जम्मू कश्मीर का ये डॉक्टर है तो संभवतः जम्मू कश्मीर में रहा करता हो या कहीं और रहता होगा, हालांकि इसकी भी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। वही क्या कुछ चीजें बरामद की गई थी जिसका मैंने जिक्र किया कि इसके कमरे से 14 बैग बरामद किए गए हैं, जिनमें 300 किलो RDX, AK-47 राइफल, वही 80 से ऊपर कारतूस थे और केमिकल भी इसके घर से जो किराए वाले मकान से बरामद किया गया है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी ली हुई। राजेंद्र, इस मामले को लेकर फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? जो डॉक्टर है वो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है और कितनी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने की फिराक में था ये डॉक्टर? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया गया है और इस डॉक्टर को फरीदाबाद से जो है पुलिस ने दबोचा था NIA ने, और अब यहां से जो है 300 किलो RDX और एक AK-47 और 80 से ज्यादा कारतूस बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तमाम बातें 11 बजे पुलिस की तरफ से कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी और तमाम तथ्यों पर और ज्यादा क्लियरेंस जो है पुलिस की तरफ से मिल पाएगा। हालांकि जो कहा जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले पुलिस ने यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर आई थी, उन्होंने छापेमारी की थी। उस दौरान इस डॉक्टर को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में जब उसने तमाम बातें उगली तो यहाँ पर RDX रखे होने की बात भी उसमें सामने आई थी और बाद में निशानदेही के तहत जो उस तमाम सामान को यहाँ से बरामद करने की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और क्या जानकारी इस मामले को लेकर सामने आ रही है? आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जरूर जानकारी दी जाएगी। अभी तक आपके सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, सूत्रों की माने तो साफ तौर पर कई अन्य और आतंकी भी इसमें शामिल हैं जो कि पुलिस की हिरासत में हैं, और साथ ही कई राज्यों में इसके तार जुड़े हो सकते हैं, ये बातें भी सामने आ घटना को अंजाम देने की फिराक में तमाम लोग जो है लगे हुए थे, लेकिन इन सभी बातों को यहाँ पर जो है पुलिस ने नदारद कर दिया और छापेमारी करके तमाम चीजें जो है यहाँ से बरामद कर ली गई। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कि आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि काफी सारी जो चीजें हैं वो बरामद तो कर ली गई है, लेकिन सवाल ये भी है कि कितने समय से ये जो डॉक्टर है वो किराए के मकान में रह रहा था और मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है ये डॉक्टर? देखिए, करीब 3 महीने पहले जो है कमरा किराए पर लिया गया था, जहाँ पर केवल सामान रखा गया था, ऐसी जो बातें सामने आई हैं और वहीं से ये तमाम जो सामान है वो बरामद किया गया है और करीब 14 बैगों में सामान भरा हुआ था और पुलिस ने वहां से पूरा का पूरा जो सामान है अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की पूछताछ उससे की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है, मूल रूप से यहाँ क्या करता था, ये तमाम चीजें जांच में सामने आएंगी और कह सकते हैं कि जब पहले 10 दिन पहले यहाँ पर छापेमारी की गई थी तो पुलिस ने उस समय इन तमाम बातों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। जो स्थानीय पुलिस है, हमने उस समय भी पुलिस से बात की थी, लेकिन उस समय इन्होंने तमाम बातों से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से RDX और AK-47 सहित जो जिंदा गोलियां हैं वो यहाँ पर बरामद की गई हैं, तो ये कुछ और ही बताता है और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में तमाम आतंकी लगे हुए थे, जिसको कि अब नाकाम जो है पुलिस ने किया है। जी
बिल्कुल। राजेंद्र, सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इससे पहले भी छापेमारी जो है वो की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और उस वक्त भी एक डॉक्टर जो है वो जिसे हिरासत में, माफ कीजिए डॉक्टर नहीं, मुजाहिल शकील जिसे हिरासत में लिया गया था। क्या जो मुजाहिल शकील है उसका कनेक्शन इस डॉक्टर के साथ हो सकता है, क्या माना जा रहा है? और अगर उसका कनेक्शन इस डॉक्टर के साथ है तो क्या माना जाए, हरियाणा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कनेक्शन था, तभी यहां से जो है सामान बरामद हुआ है, जो आरडीएक्स वगैरह हुआ है, और उसी के बिहाफ पे इसको यहां से गिरफ्तार पुलिस ने किया था। 10 दिन या 8 दिन हुए होंगे, उस समय हमने पुलिस से भी बात की थी, लेकिन पुलिस ने उस समय इन तमाम बातों से इनकार कर दिया था कि यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से ये तमाम बातें दोबारा से सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी हरियाणा को दहलाने के लिए, और तभी इतनी भारी मात्रा में यहां पर ये आरडीएक्स पहुंचा था। तमाम बातें हैं, सवाल हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी भारी मात्रा में आरडीएक्स यहां पहुंचना अपने आप में एक कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर लगा देता है। लेकिन ये तमाम कोशिशें पुलिस ने नाकाम कर दी, और यहां से पूरा का पूरा जो सामान है वो बरामद किया गया। और साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को दहलाने का प्लान भी इनका हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर ये सामान लाकर रखा गया, तो और पिछले 3 महीने से जो कमरा किराए पर लिया गया, ये तमाम चीजें जांच के बाद ही अब साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग इनकी रही होगी, किस तरीके से यहां तक ये लोग पहुंचे, और शकील को किस तरीके तक पुलिस शकील तक पहुंची और शकील को यहां से गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल। राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये जो डॉक्टर हैं, हालांकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि 3 महीने से ही इस कमरे में वो रह नहीं रहा था, लेकिन सामान जरूर रखा हुआ था। लेकिन सहारनपुर का अगर मैं जिक्र करूं तो सहारनपुर में वो काफी समय से वो रह भी रहा था। तो सहारनपुर में फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आई है, और जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें क्या कुछ सर्च ऑपरेशन में मिला है? देखिए, बात करें एजेंसियों की, तो यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं। जो बड़ी साजिश की बात कही जा रही, तो बड़ी साजिश इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो 300 किलो आरडीएक्स यहाँ से बरामद हुआ है, तो एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर करने का इनका प्लानिंग होगा। और जो शकील है वो पिछले 3 महीने से यहाँ पर जो कमरा उन्होंने यहाँ पर किराए पर लिया हुआ था, और मकान मालिक से भी उन्होंने बात की थी, तो साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर केवल उनको अपना सामान रखना है, और वहां पर वो रह नहीं रहे थे। लेकिन जो पूरा का पूरा सामान है वो उसी कमरे से बरामद हुआ जहां पर AK-47 की बात करें, या जिंदा कारतूसों की बात करें, या फिर आरडीएक्स की बात करें, वो तमाम चीजें करीब 14 बैग के करीबन थे जो वहां से पुलिस ने बरामद किए हैं। और कई पुलिस की जिप्सियां वहां पहुंची थी जब ये सामान वहां पर बरामद किया गया। और अब बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में जिस तरीके से रहता हुआ ये बताया गया है, तो वहां और भी कनेक्शन इसके निकल सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो एजेंसियां हैं इस बात को लेकर छानबीन में जुटी हुई हैं। तो अभी और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी जो साजिश थी वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। राजेंद्र, ये भी जानकारी सामने आई है कि जो डॉक्टर आदिल है वो काफी लंबे समय से सहारनपुर में रह रहा था। जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी तरफ से भी डॉक्टर आदिल को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है जब उसको बर्खास्त किया गया है तो कहीं ना कोई बात तो जरूर रही होगी। और ये तमाम चीजें जब जोड़ी जाएंगी, जब जांच एजेंसियां इन सारी चीजों को जोड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो एक दूसरे की कड़ी जोड़कर ही सामने आएगा। और आखिर कहां कहां ये लोग ब्लास्ट करने वाले थे या आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे, तमाम चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। हालांकि जिस तरीके से भारी मात्रा में जो आरडीएक्स वगैरह यहां से बरामद हुआ है, तो उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तमाम जो सामग्री है वो यहां पर इकट्ठी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसको नाकाम कर दिया। जी बिल्कुल। राजेंद्र, अगर बात की जाए, चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 11 बजे की जाएगी, उसमें क्या कुछ खुलासे जो है वो पुलिस द्वारा किए जा सकते हैं, और ये भी आप बताइए कि फिलहाल पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले?
देखिए, बिल्कुल हमने पुलिस जो प्रवक्ता है उनसे भी बात किया, अधिकारियों से भी बात की। अभी वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो कुछ बता पा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 बजे पत्रकार वार्ता की जाएगी, उसमें तमाम जो बातें हैं उन पर उनकी तरफ से सफाई दी जाएगी और आखिर क्या कुछ पूरा ये घटनाक्रम रहा है उसके बारे में जानकारी उनकी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी गलत सूचना को आप अभी शेयर ना करें जब तक पुलिस अपनी तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दे देती। हालांकि 11 बजे तमाम बातें जो है साफ होंगी कि फरीदाबाद में आखिर क्या कुछ कनेक्शन था और कितना कनेक्शन था और ये सामान फरीदाबाद तक किस तरीके से पहुंचा। इन तमाम बातों पर आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है उन तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर पुलिस की तरफ से दी जाएगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर 3 महीने से वो कमरा लेकर रह रहा था तो मकान मालिक की तरफ से कोई बयान सामने आया होगा, उनकी तरफ से कोई तो क्लू दिया गया होगा। और क्या मकान मालिक की तरफ से ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है कि अगर 3 महीने से वो वहां पर सिर्फ सामान ही रखा हुआ था, रह नहीं रहा था, तो क्या बीच में कभी कभार 1-2 दिन या फिर कभी तो वो आया होगा? देखिए, तमाम बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। आखिर वो कितनी बार यहाँ पर आया था और आखिर मकान मालिक से क्या बात है। हालांकि इतनी बातें सामने आई कि मकान मालिक से जब कमरा किराए उन्होंने एक कमरा दिया था और उसके बाद ना तो मकान मालिक ने उसको देखा और वो अपना सामान यहाँ पर रख कर जो है इधर उधर हो गए। और बाद में अब जब पुलिस ने वहां पर छापेमारी की है तो वो तमाम जो RDX है या AK-47 है वो सारी चीजें यहाँ से बरामद हो गई। जी बिल्कुल राजेंद्र, और क्या जानकारी इस मामले को लेकर फिलहाल? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस जो है यहाँ पर पत्रकारों से रूबरू होगी तो इन तमाम चीजों पर और भी ज्यादा जो है बात सामने आएंगी कि आखिर किस तरीके से ये फरीदाबाद से इसके तार जुड़े हुए थे और क्या कुछ कार्रवाई जो की गई थी। वो तमाम चीजें अब यहाँ पर सामने आ सकती हैं और पुलिस इसमें और क्या क्या जानकारी देगी ये तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर RDX रखा गया था और अब कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें सामने भी आ गई हैं। तो अब ये सारा का सारा प्रकरण है किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में पुलिस अपनी तरफ से यहाँ पर सफाई देने का काम कर सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि इस पूरे ऑपरेशन का जो कनेक्शन है वो किन किन राज्यों से जुड़ा हो सकता है? देखिए, 4 राज्यों की बात इसमें बताई गई है, चाहे वो जम्मू की बात कराएं या हरियाणा की बात कराएं, गुजरात और इसके अलावा भी एक आध राज्य हो सकता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा क्लियर जब होंगी जब पूरी जांच हो जाएगी और इनसे पूछताछ जो लोग पकड़े गए हैं और कितने लोग इसमें और शामिल थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होना और तमाम लोगों से पूछताछ होना कि कितनी बड़ी ये टीम थी। ये तमाम बातें अभी जांच के बाद साफ हो पाएंगी कि आखिर कहाँ कहाँ ये घटना क्रम है जो कहाँ ये घटना को अंजाम देते, कहाँ कहाँ वारदात करते, ये तमाम चीजें हैं जो वारदात करते, ये तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद ही जो है साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए हालांकि फिलहाल पुलिस द्वारा जरूर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि पुलिस किस दिशा में कार्रवाई करती है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि ये ऑपरेशन ना सिर्फ हरियाणा बल्कि तमाम आप जिस तरह जानकारी भी दे रहे हैं 4 राज्यों से जुड़ा हुआ जरूर माना जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो खुफिया एजेंसी भी करती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है साधना, क्योंकि आखिर ये कहां कहां वारदात को अंजाम देते हैं ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में ये क्या क्या बता पाते हैं और कहां कहां से इनके जो सबूत है वो पुलिस जो है बरामद कर पाएगी। साथ ही इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, फरीदाबाद की अगर बात करें क्योंकि तार फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं तो फरीदाबाद में भी और कौन कौन लोग शामिल थे या और अन्य जो प्रदेश हैं उनमें और इनकी कहां कहां जो है लोग बैठे हुए थे। क्योंकि जब यहाँ पर ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो जो यहाँ पहुंचा है उसके बाद ये कहां कहां इनको पहुंचाना था, किस तरीके से वारदातों को अंजाम देना था और इसमें कितने लोग और शामिल थे या हो सकते थे, तो वो तमाम चीजें जो है इनसे पूछताछ के बाद ही सामने आएंगी। और जब कहीं ना कहीं क्योंकि अब पुलिस का डंडा घूम रहा है तो निसंदेह तमाम लोग जो है पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते हैं
और कहा यही जा सकता है कि एक बड़ी जो वारदात होने वाली थी उसको होने से जो है कहीं ना कहीं रोका गया है, अन्यथा हरियाणा भी बुरी तरह से दहल सकता था। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए हालांकि कई तरह की जानकारियां जरूर सामने आ रही हैं कि डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई है और इसी के साथ ही कई मात्रा में जो बैग हैं वो भी यहां पर बरामद किए गए हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि जो मकान मालिक यहाँ पर 3 महीने से सामान रखा हुआ था, वो वहां पर डॉक्टर जो है वो मुजाहिर शकीर वो खुद वहां पर नहीं रह रहा था। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये जरूर माना जा रहा है कि हरियाणा से इसका जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर जरूर जुड़ा हुआ था, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां फिलहाल सामने आई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से भी इसका कोई कनेक्शन है तो क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है और कितनी बड़ी जो साजिश है जिसको नाकाम यहां पर किया गया है। देखिए, साजिश की बात करें तो 300 किलो आरडीएक्स जो बरामद हुई है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। और ये कहाँ कहाँ सप्लाई इनको करनी थी, क्योंकि 4 राज्य से तार जुड़े हैं, वहां कौन कौन लोग इनके बैठे हुए थे और किस तरीके से जो वारदात को अंजाम देना था, कहाँ कहाँ वारदात को अंजाम देना था, और जिस तरीके से यहाँ पर ये सामान पहुंचाया गया तो वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंचा या फिर आगे किस तरीके तक पहुंचना था, ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी आतंकी घटना जो होने वाली थी उसको नाकाम जो किया गया है, तो उसके पीछे कहां से उनके पास ये तथ्य हाथ आए, ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने हो पाएंगी। और इसमें और कौन कौन लोग हैं, जब उन लोगों की गिरफ्तारी होगी या उन लोगों के नाम सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम लोग जो लगे हुए थे और उसको कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं या पुलिस है उन्होंने नाकाम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, हरियाणा और फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद से ये जो तार जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं पूरा एनसीआर जो है इनकी चपेट में भी आ सकता था। और यहाँ जिस तरीके से इतनी बड़ी भारी मात्रा में AK-47 की बात करें या फिर आरडीएक्स की बात करें या फिर गोलियों की बात करें, वो चीजें यहाँ पर 14 बैग जो है यहाँ से बरामद किए गए। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस भी 11 बजे यहाँ पर पत्रकार वार्ता की बात कह रही है तो ये तमाम चीजें सामने आएंगी और का मनसा की अंजाम देने की आतंकी घटनाओं को, ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने हो जाएंगी। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए तमाम जानकारियां सामने आने के बाद हालांकि सूत्रों के हवाले से काफी सारी चीजें जो हैं वो जरूर सामने आई हैं, कई बातें भी सामने आई हैं। इससे ये तो साफ तौर पर क्लियर होता है कि पुलिस द्वारा गोपनीय तरीके से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पुलिस द्वारा अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं दी गई है। क्या माना जाए, पुलिस जो है वो इस मामले को गोपनीय क्यों रखना चाह रही है? आप तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जब पहले यहाँ पर छापेमारी करके गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय भी ये बातें सामने आई थी, लेकिन जब पूछा गया तो पुलिस की तरफ से मना कर दिया गया। हो सकता है सुरक्षा की वजह से ये तमाम चीजें छुपा कर रखी गई हैं, क्योंकि इनके अन्य साथी भी होंगे और मान लो मीडिया या कहीं भी बात जाती, सोशल मीडिया में बात जाती, तो हो सकता है वो पहले से सतर्क हो जाए और वहां से वो भाग निकले। तो इस वजह एक वजह ये भी हो सकती है इस बात को इस तरह से रखने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उस समय भी जब ये बातें यहाँ सामने आई थी तो पुलिस से संपर्क किया गया था, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, इन सभी बातों को नकार दिया था कि ऐसी कोई छापेमारी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है ये तमाम बातें। बिल्कुल राजेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए पूर्व IPS रणवीर शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर रणवीर शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है 300 किलो का आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में 300 किलो का जो आरडीएक्स बरामद किया गया है, क्या माना जाए कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है? ये तो हरियाणा पुलिस को बधाई और कमिश्नर पुलिस हैं फरीदाबाद के, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन मुलाजमों ने, SP ने और DSP जितने भी मुलाजिम हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने गजब की रिकवरी की है। और ऐसे टेररिस्ट को होना फरीदाबाद के एरिया में बहुत ही सीरियस घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है।
और डीजी साहब को भी मैं बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर करी सभी एसपी और कमिश्नर को कि आप फौरी बदमाश हैं, फौरी जेल में डालने है उनको पकड़ो। और इसी चेकिंग के दौरान इनको फरीदाबाद को ये कामयाबी मिली और ये बहुत बड़ी घटना है। अब सवाल आता है इस आरडीएक्स की अगली तफ्तीश का। ये वहाँ एसएचओ वहाँ के कमिश्नर डिपेंड है कि वो इन्वेस्टिगेशन को कितना सीरियसली ले करके आगे बढ़ाएंगे और बहुत सीरियसली लेके आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा कि पर्सनली इस बात को सुपरविजन करे इस केस को, जिससे कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जो मेन है, वो इसके साथ पाकिस्तान से जुड़े हों, चाहे किसी से भी जुड़े हों, जरूरी है। तब एंड तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फिर वो सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए और एक कड़ी को जोड़ते हुए, एविडेंस को जोड़ते हुए उन असल मुलजमों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ये आरडीएक्स सप्लाई करी है, करवाई है। और नंबर 2 इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, आरडीएक्स का यूज क्या होना था। क्या उसका यूज किसी बड़ी घटनाओं का अंजाम देना था या किसी व्यक्ति को अंजाम देना था। मतलब उसका कोई ना कोई पर्पज जरूर रहा है। बगैर पर्पज से इतनी बड़ी आरडीएक्स की केस नहीं आ सकती, इसका पता कराना जरूरी है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उन मुलाजिमों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस घटना को पकड़ा है। वो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, किसी भी लेवल के हो या कोई प्राइवेट पब्लिक हो, जिन्होंने इस अंजाम को बनवाया है, उनको मोटिवेट करें जिससे कि पब्लिक में एक क्रेडिबिलिटी पुलिस की बने कि हाँ यार, अगर हम पुलिस की मदद करेंगे, यही तो सुरक्षा और सहयोग हमारा है हरियाणा पुलिस कि जिसने सहयोग किया है इस सुरक्षा के बारे में, उसको मोटिवेट करे, उसको चिन्हित करके हर हालत में उन मुलाजिमों को और उन पब्लिक के आदमियों से हमारे मुलाजिमों बिल्कुल। रणवीर जी देखिए, आप जिस तरह से लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और चूंकि ये जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से तो जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 राज्यों की जो पुलिस है वो लगातार सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही कि जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पुलिस विभाग जो है वो इस सिचुएशन से किस तरह से निपटता है, किस तरह से इस सिचुएशन को देखा जाता है? बोलिए। हेलो रणवीर जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपका सवाल क्या था? बिल्कुल रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि 3 राज्यों की और जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस ऑपरेशन को बड़े ही गुप्त तरीके से यहाँ पर, ताकि किसी को भी भनक भी ना लगे। जब जब ऐसी सिचुएशन देश के सामने या प्रदेश के सामने आती है तो इस सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाता है और जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है? देखो, सिंपल है। जब भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट या सीआईडी इनपुट हमारे पास आती हैं, सूचना आती है, तो उस सूचना पे जितने भी लोकल पुलिस है, अब ये एरिया हरियाणा का था, फरीदाबाद का था, तो बाहर की पुलिस, वो जहां जहां की पुलिस अभी आई है, आपने मुझे बताया नहीं कहाँ कहाँ की पुलिस आई है, दिल्ली की है, राजस्थान की कहाँ की है। जो भी लोकल पुलिस बाहर की आई है, उनको नेचुरली जो लोकल पुलिस है उसका कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी होता है जब भी किसी इलाके में घुसते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सर्च ऑपरेशन अंदर की फरीदाबाद, वहां पे बहुत भीड़ भाड़ का क्षेत्र है सारा का सारा। वो जीटी रोड के बाएं और दाएं दोनों तरफ बसा, क्योंकि मैं वहाँ एसपी रहा हूँ 5 साल, तो इसलिए मुझे एक वहाँ याद है जहाँ भी इस कॉलोनी में जहाँ से ये पकड़ा गया है वहाँ जरूर बहुत भीड़ भाड़ का क्षेत्र रहा होगा। बिल्कुल। और भीड़ भाड़ के क्षेत्र के साथ ये सर्च जो ऑपरेशन है, इसको बहुत गहराई से करने की जरूरत है सारी पुलिस को।
और पुलिस जो इंटरनेशनल पुलिस है वो भी इसके अंदर आनी चाहिए कि जो हमारी इंटरपोल है वो भी इसमें करे कि ये तार कहाँ से जुड़े हैं, जो आपका सवाल था उस तार को मैं बार बार वही करें, उस तार को ढूंढना तफ्तीश में बहुत जरूरी है कि इसके तार कहाँ से संबंधित है। जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं और हमारी सर्च ऑपरेशन और कितने तार यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको भी निकालना बहुत जरूरी है मैम। बिल्कुल, बाहर के तार भी और अंदर के तारों में, अंदर का भी पूरा एक गैंग मिलेगा इसके अंदर। तो छोटी मोटी बात नहीं है, 300 किलो मतलब 3 क्विंटल आरडीएक्स का मिलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा इन्होंने कोई ना कोई उत्पाद करना था जो उस प्रभु की कृपा से या मुलाजमों की मेहनत से या हमारी सूचना से ये चीज पकड़ी गई है। बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। रणवीर जी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता प्रदीप भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल इस खबर को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, देश में बड़ी आतंकी साजिश का जो पर्दाफाश है वो किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारी मात्रा में विस्फोट है जो वो जब्त कर लिया गया है। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है और इसके अलावा AK-47 की जो है गन है जो वो भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि किसी बड़े आतंकी हमले की जो साजिश रची जा रही थी और एक डॉक्टर के घर से ये जो है सामान जो है बरामद किया गया है। डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से इतने ज्यादा कह सकते हैं कि इतने ज्यादा किलो आरडीएक्स बरामद होना एक बड़ी साजिश को जो है अंजाम देने की तैयारी है, उसको कह सकते हैं कि रोका गया है यहाँ पर। और AK-47 जैसे हथियार जो मिले हैं तो ऐसे में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कह सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी चल रही थी, जिसको रोकने का भरकस प्रयास किया गया और बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, इस खबर को लेकर क्या फिलहाल अपडेट सामने आ रही है? जिस तरीके से हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक बड़ा पर्दाफाश किया जो कि एक बड़ी जो आतंकी जो हमले की साजिश रची जा रही थी और ऐसे में आप एक डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में जो आरडीएक्स बरामद किए गए और कई AK-47 जो है वो बरामद की गई है और ऐसे में आप उस आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी इस पर कहीं ना कहीं अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। आखिरकार कौन कौन लोग इस पूरी योजना में उनके साथ या इस डॉक्टर के साथ मिले होंगे, कहां से इतना भारी मात्रा में यानी कि जो आरडीएक्स है वो यहाँ पहुंचा और AK-47 कैसे डॉक्टर के घर में जा पहुंची। जिस तरीके से डॉक्टर बताया जा रहा है कि अब गुरुग्राम माफ कीजिएगा, पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार जरूर कर लिया। अब उसके साथ साथ गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कहां से इतनी मात्रा में जो आरडीएक्स और जो AK-47 है वो डॉक्टर के घर पहुंची। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे जो है घटनाक्रम के पीछे की क्या साजिश रही होगी, कहाँ ये बड़ा जो है धमाका किया जाना था। लेकिन जिस तरीके से आरडीएक्स, क्योंकि 300 किलो आरडीएक्स एक बड़ी मात्रा में होता है और फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर में ये बरामद हुआ है, तो लाजमी है कि किस तरीके से इस पूरे जो योजना बनाई गई थी और कहाँ का जो है विस्फोट होना था, ये जांच का विषय है। पुलिस लगातार गहनता से पूछताछ कर रही है कि कब, किसने और कहाँ से ये जो आरडीएक्स और AK-47 इस डॉक्टर तक पहुंचाई और क्या मंशा इस पूरे घटनाक्रम के बाद रहने वाली थी तमाम लोग। जी आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व IPS रणवीर भी लगातार बने हुए हैं। रणवीर जी, सवाल मेरा ये है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, और जब जब भी इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं, गुप्त तरीके से इस मामले को किस तरह से हैंडल किया जाता है? क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई है कि इस ऑपरेशन को बड़ी ही गुप्त तरीके से हैंडल किया गया है, क्योंकि अब आधिकारिक रूप से अभी जो चीजें हैं वो सामने नहीं आई हैं। सिंपल है मैम, जब भी कोई सूचना पुलिस के पास या एजेंसीज के पास आती है तो उस सूचना को इस तरीके से रखा जाता है और रेड का जो टाइम है वो भी इस तरीके से रखा जाता है। आमतौर पे रात का टाइम ही हम चुनते हैं 2 बजे के बाद का, क्योंकि रात को सब लोग सुरक्षित होते हैं और शांति से ही उस वक्त
पहले उसकी घर की पूरी रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद बिल्कुल लोकेशन कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये आदमी है। और ये 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं है, कम से कम ये 1 हफ्ते से सिस्टम चल रहा होगा हमारा, कि वहाँ सारी चीज चेक करी गई है, उसकी एक्टिविटी चेक करी है, उसका आना जाना चेक किया गया है, और फिर चारों तरफ से रात को घेरा पा करके इस आदमी को दबोचा गया है। और अब इस डॉक्टर के पास AK-47 मिलना और प्लस RDX मिलना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी लोकल पुलिस की और प्लस हमारी बाकी पुलिस की, जहां से भी सूचना मिली है। अब मैंने बार बार वही कहा कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन कहाँ है ये पता करना बहुत जरूरी, क्योंकि RDX कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसे मिली कहाँ से है, ये तार पुलिस को जोड़ने बहुत जरूरी है। नंबर 2, इनका मकसद क्या था वो जोड़ना बहुत जरूरी है। और नंबर 3, मोटिवेशन देना उन मुलाजिमों को सूचना के ऊपर, वो देना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये पूरा सर्च ऑपरेशन अब ना केवल फरीदाबाद के एरिया में, क्योंकि गुड़गांव के एरिया भी इससे संबंधित है, तो वो सारे लिंक अब चारों तरफ सर्च होगी कि उनका पता चलेगा पूछताछ के अंदर, तफ्तीश के अंदर, कि आगे कहाँ कहाँ तार लोकल जुड़े हैं, कहाँ कहाँ तार बाहर से जुड़े हैं, और कहाँ कहाँ तार उन जो इनके मेन जो आका हैं क्राइम के, वो कौन है, कहाँ से हैं, बाहर से हैं, अंदर से हैं, या कहाँ से वो लोग संबंधित है, और ये RDX आया कहाँ से है, ये सारी चीजें गुप्त तौर पे अब चल रही होंगी बहुत जल्दी। और जो सूचना जहाँ से मिली है उस सूचना के आधार पर भी ये सिस्टम अभी आगे डेवलप होता जाएगा। शाम तक सारी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी और इसका आधिकारिक तौर के ऊपर भी विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास जरूर आ जानी चाहिए, फिर इसके बाद अगली सप्ताह इसका पॉइंट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल रणवीर जी, ये मामला जो है वो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है। 4 राज्यों से जुड़ा हुआ इसलिए भी माना जा रहा है रणवीर जी, चूंकि हरियाणा के फरीदाबाद से ही RDX बरामद हुआ है। गुजरात का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुजरात पुलिस भी इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा, सहारनपुर में भी जो डॉक्टर है वो काफी लंबे समय से रह रहा था। हालांकि मूल रूप से वो जरूर जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर ही ये कार्रवाई जो है जिसको अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन के तहत लगातार इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है। अगर 4 राज्यों से जुड़ा हुआ ये मामला है तो कितना बड़ा ये मामला हम इसे कह सकते हैं? आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं कि इंटरनेशनल तार भी इस मामले के जो है वो जुड़े हो सकते हैं। मैम हेलो, आवाज पहुंच पा रही है रणवीर हाँ, जी? मेरी आवाज आ रही है मैम। तो ये जब मामला देखिए JNK नंबर 1, नंबर 2 गुजरात, मतलब वो इन्होंने पोर्ट का यूज किया होगा जहां से सामान आया है, गुजरात पुलिस हो गया, JNK पुलिस हो गया। नंबर 3 सहारनपुर जो इस बंदे का ओरिजिनल प्लेस है, यूपी का एरिया। तो ये सारी चीज अब देखने वाली बनेगी ना कि भी इस तफ्तीश के अंदर ये जो डॉक्टर मिला है कि 47 मिला है, ये कहाँ कहाँ से संबंधित रहा है, JNK का कहाँ क्या संबंध रहा है इसका, नंबर 1। JNK के बाद इसने क्या वारदात वहां करनी थी, या अपने लोगों को RDX देना, जैसे पहले भी एक गाड़ी के अंदर हमारे पास 300 क्विंटल इसी प्रकार से 300 किलो जो है ना वो RDX से गाड़ी जो है ना हमारी CRPF की उड़ाई थी, आपको याद होगा वो घटना के बारे में। तो अब इसने वहां कहाँ कोई वारदात करनी थी JNK के अंदर, और यूपी का ये आदमी यूपी कहाँ को मोटिवेट किया, किसने कहाँ से बनाया है, वो देखने वाली बात है। इसके बाद गुजरात में जहाँ ये सामान उतरा है वो देखने वाली बात है। और ये ठिकाना हरियाणा में जो किया है ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के फरीदाबाद, मैंने बताया कि बहुत मतलब जितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, एक ही क्षेत्र के 10-12 लाख की पॉपुलेशन है उधर, तो उस क्षेत्र को मतलब इस तरीके से उन्होंने ईयर मार्क किया कि भी यहाँ सबसे भीड़ भाड़ का एरिया है और इस एरिया को सुरक्षित माना। ये हरियाणा पुलिस के लिए चैलेंज है कि भी अपना सर्च ऑपरेशनों को न केवल इस एरिया में, बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पे भी चलाए। हो सकता है और भी कोई आतंकवादी हमारे यहाँ छुपा हुआ हो। नंबर 2, गुजरात पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से ये नारकोटिक्स की फेक या RDX की जो मतलब आना है, उन पोर्टों से जहां से ये चलती हैं, जहां जहां समुद्र का एरिया है और समुद्र के एरिया से खेप आती हैं, उनको वो किस तरीके से रोकें,
और J&K का मामला इसलिए संबंधित है क्योंकि ये बंदा ही J&K का है और यूपी से इसलिए संबंधित है, यूपी में भी इसका ठिकाना है और फरीदाबाद में ठिकाना है। तो चारों पुलिसों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसकी एक एक तार यूपी में क्या है, J&K में क्या है, गुजरात में क्या है और हरियाणा में कैसे सिस्टम है। तो ये सारी चीजें अब चारों डीजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डीजीज को अपने अपने एरिया सुपरविजन करना चाहिए, चाहे डीजी गुजरात हो, चाहे वो डीजी यूपी हो, चाहे वो डीजी J&K हो, चाहे डीजी हरियाणा हो, क्योंकि ये डीजीपी लेवल की तफ्तीश है, छोटे छोटे लेवल की तफ्तीश नहीं हो सकती। जब डीजीपी इसमें आएंगे, डीजीज आएंगे और प्लस इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस विंग है, चाहे वो सीआईडी की है, चाहे सीबीआई की है, चाहे उनकी है, वो चाहे हमारी एनआईए है, जो एनआईए नई इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी तैयार हुई है इस सारे इंटरनेट गैंग के बारे में, इन सब का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगा और ये फिर ये तफ्तीश एक से एक निकल के सबके सामने आएगी कि कहाँ कहाँ पे यह सिस्टम बना हुआ है। इस प्रकार से अगली तफ्तीश चलेगी सारी। ठीक है, बिल्कुल। और कोई सवाल तो नहीं मैम? बिल्कुल रणवीर जी, आप बने रहिए। गुरुग्राम से जानकारी देने के लिए संजय भी बने हुए, उनसे भी अपडेट्स ले लेते हैं। संजय, फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से एक बड़ी साजिश को जो अंजाम दिया जाना था, बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद किया गया फरीदाबाद से, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 4 राज्यों से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है, वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात के साथ साथ अब हरियाणा का नाम भी इसमें शामिल हो गया। और 300 किलो जो RDX है देश के किस किस कोने से यहाँ पर पहुँचाया गया, जो AK-47 हैं वो डॉक्टर आदिल के पास कैसे पहुँची, ये भी जांच का विषय। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 11 बजे जो है प्रेस वार्ता की जाएगी, उसके अंदर तमाम जो है विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार इस पूरी जो योजना के पीछे की क्या वजह रही, क्या साजिश थी, कहाँ कहाँ जो है विस्फोट करना था, क्योंकि 300 किलो जो RDX एक बड़ी मात्रा हो जाती है। और फरीदाबाद के एक डॉक्टर जो कि जिसका नाता सीधा उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, सहारनपुर का वो रहने वाला बताया जा रहा है, और फरीदाबाद के अंदर इतनी भारी मात्रा में जो है विस्फोटक वो जो है इकट्ठा किया गया, AK-47। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद आता है, बॉर्डर पे लगता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो साजिश थी उसके पीछे की क्या वजह रही, कहाँ कहाँ किस किस, क्योंकि दिल्ली नजदीक है तो जांच में ये भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस की बात करूं, कि दिल्ली में तो कोई बड़ा धमाके करने की कोई साजिश नहीं थी। ये जांच का विषय, और लगातार जो डॉक्टर आदिल है उससे गहनता से जो है पूछताछ की जा रही है। और 11 बजे जब प्रेस वार्ता की जाएगी तो उसमें विस्तार से जरूर बताया जाएगा कि आखिरकार इस विस्फोटक को इकट्ठा करने के पीछे की क्या वजह रही और क्या साजिश थी, कौन कौन लोग इस पूरी जो साजिश के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, शामिल थे, किस किस राज्य से ये तार जुड़े हुए हैं, ये जांच का विषय और लगातार जांच की जा रही है, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, या फिर जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया 2 अन्य राज्यों से भी कहीं ना कहीं जो है तार जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि डॉक्टर आदिल से जब गहनता से पूछताछ की जा रही है तो क्या उसके पीछे की वजह बताई जाती है, वो प्रेस वार्ता के दौरान साफ हो पाएगा कि क्या योजनाबद्ध तरीके से थी और कहाँ कहाँ ये विस्फोट करना था, क्योंकि 300 किलो जो RDX एक बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक है, और इसके साथ साथ जो हम बात करें AK-47 मिली हैं वो भी, क्योंकि मेवात भी लगा हुआ है इससे पहले भी, क्योंकि अनुमान यही लगाया जाता है। और इससे पहले मैं बात करूँ तो मेवात में भी कुछ इस तरीके की जो विस्फोटक है पहले बरामद किया जा चुका है। तो लेकिन अब देखना होगा कि कहाँ कहाँ से किस किस राज्य से किस किस जिले के अंदर इस विस्फोटक को जो है डिवाइड करना था, कहाँ कहाँ पहुँचाना था, और इसके पीछे की क्या वजह, जम्मू कश्मीर से कैसे आदिल के तार जुड़े, या फिर गुजरात की बात करूं, अभी आपने भी जिक्र किया था गुजरात पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, अब हरियाणा में इसकी सुई आकर अटक गई है। अब जांच का विषय यही है कि बात करें फरीदाबाद पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, रणवीर जी भी लगातार बने हुए। रणवीर जी देखिए, पुलिस द्वारा जो जो सामान बरामद किया गया है उससे ये तो साफ हो गया है कि भारत में एक बड़ी जो साजिश है उसे अंजाम देने की फिराक में थे ये साजिश करता। रणवीर जी, आवाज पहुंच पा रही है?
रणवीर जी जिससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। अपराजिता श्री जो है वो जुड़ गई हैं। अपराजिता देखिए, जिस तरह से 4 राज्यों की जो पुलिस है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले को लेकर, इस ऑपरेशन को बड़ी ही गुप्त तरीके से आप भी जानती हैं अंजाम दिया गया है ताकि किसी को भी कानो कान भनक ना लगे। क्या माना जाए पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से तमाम जो जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ चीजें बरामद हुई है, कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था, किस प्रकार से पुलिस को टिप मिली, क्या कुछ चीजें रही, तमाम जो जानकारी है वो अभी से थोड़ी देर में मिलती भी नजर आएगी। वहीं अगर फिलहाल की हम बात करते हैं तो बिल्कुल अगर क्या वो अकेला व्यक्ति था या और जांच के बाद और मालूम पड़ेगा कि कौन कौन उसके गिरोह में शामिल था, कौन उसकी मदद कर रहा था, इतने जो बैग्स उसने पहुंचाए हैं क्या अकेला ही वो आना जाना कर रहा था या और व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो संभवतः अभी जांच के बाद मालूम पड़ेगी और पुलिस भी इसकी जो जानकारी है वो जिसके बाद हमें देती हुई भी नजर आएगी। मगर फिलहाल की बात करते तो बहुत बड़ा जो खतरा है वो जरूर टला है फरीदाबाद की अगर बात की जाए। उसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली यानी सटा हुआ है और राजधानी दिल्ली में भी काफी अलर्ट मोड पर दिल्ली नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अपराजिता आप बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? संजय, आवाज पहुंच पा रही है? तो संजय तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। अपराजिता देखिए, भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो जिसे जब्त किया गया है और 14 बैग भी इस मामले में बरामद किए गए हैं। कई जानकारियां, कई बातें सामने आने के बाद ये जरूर अब माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया गया है। और हरियाणा पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी ये कार्रवाई जो है वो की गई है। इन सब बातों को अगर देखा जाए और इन सब जानकारियों को देखा जाए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आई है, क्या माना जाए हरियाणा से और क्या इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो सकता है? इंतजार करना होगा साधना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ही देर बचा हुआ है जिसके बाद तमाम जो जानकारी है वो पुलिस के द्वारा खुद दिया जाएगा, जिसके बाद जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल था, क्या कुछ चीजें थी, कौन से टीम से जुड़ा हुआ था, कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था, किस प्रकार से इस अंजाम कौन सा अंजाम को करने वाला था, क्या खतरा था, कहां पर विस्फोटक की जो तैयारी है वो व्यक्ति कर रहा। तमाम जो जानकारी है वो अभी से थोड़ी देर बाद मिलती भी नजर आएगी, मगर अभी अटकलें लगाई जा रही है और बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि जो बहुत बड़ा खतरा है वो हमारे देश से जरूर टला है। मगर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी इसके बाद तमाम जो जानकारी है, साक्षी है, वो हमारे सामने आती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, जिस तरीके से जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ डॉक्टर आदिल से जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो किस संगठन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, कौन कौन इस संगठन के अंदर लोग शामिल थे, क्या आदिल खुद ही तमाम जो आरडीएक्स है ये लेकर पहुंचा था या इसके साथ अलग अलग जो लोगों की टीम है वो काम कर रही थी। इसलिए अब हरियाणा पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी जो जांच है वो बढ़ा दी। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि सभी को इंतजार है प्रेस वार्ता का। जब हरियाणा पुलिस प्रेस वार्ता करेगी तो उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी कि आखिरकार कौन कौन इस संगठन में जुड़ा हुआ था, किस संगठन के साथ डॉक्टर आदिल जुड़ा हुआ था और कितने लोग इस पूरे प्रकरण में इन लोगों के साथ शामिल था जिन्होंने आरडीएक्स फरीदाबाद तक पहुंचाया। ये जांच का विषय और लगातार तमाम जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि जब हरियाणा पुलिस प्रेस वार्ता करेगी तो उसके अंदर आदिल ने क्या क्या कबूला है, कौन कौन इस पूरे हम बात करें विस्फोटक लाने में किसने उसकी मदद की और कहां इन लोगों
लोगों की देश में साजिश थी कि कहां पर इन्होंने ब्लास्ट करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गनीमत ये रही कि एक बड़ा खतरा देश से जरूर टला है। तय समय यानी कि समय से पहले ही कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और 300 किलो जो RDX है उसको बरामद किया। साथ ही साथ जो AK-47 हैं वो भी कहीं ना कहीं अब पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन अब देखना यही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या मंशा इन तमाम लोगों की थी, कहां कहां जो है ब्लास्ट करने थे, कौन कौन इन लोगों के साथ संपर्क में थे, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और क्या मंशा इनके पीछे की रहने वाली थी। जी संजय, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि इस घटना के सामने आने के बाद क्या हरियाणा में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जब इतनी मात्रा में जो RDX है वो बरामद किया गया है, साथ ही साथ कुछ बुलेट्स और AK-47 है वो बरामद की गई है, तो जहां जांच का दायरा बढ़ाया गया तो लाजमी है वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि विस्फोटक है वो इसको मद्देनजर रखते हुए SFL की हम बात करें, सीन ऑफ क्राइम टीम तमाम जो है डॉग स्क्वाड तमाम जो टीमें हैं वहां पर मौके पे मौजूद है और प्रयास यही किया जा रहा है कि उस RDX को वहां से हटाया जाए। साथ ही साथ कड़ी निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से तमाम जो विस्फोटक है वहां से हटाया जाए, जो AK-47 वहां से ले जाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक डॉक्टर के घर में इतनी मात्रा में RDX इकट्ठा होना तो ये एक दिन का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे पिछले काफी दिनों से जो है प्लानिंग चल रही होगी। कौन कौन इस प्लानिंग में हिस्सा रहे होंगे ये जांच का विषय है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें साफ होती नजर आएंगी कि आखिरकार कब से ये जो RDX है डॉक्टर के घर पर लाया गया है और कौन कौन इस पूरे प्लानिंग के अंदर हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ ही देर बाद में हरियाणा पुलिस प्रेस वार्ता करेगी। अभी तक डॉक्टर आदिल से जो भी पूछताछ की गई है वो साफ हो पाएगा कि कब से ये जो RDX इकट्ठा किया जा रहा था और कहां कहां ये RDX पहुंचाना था, ये जांच का विषय है। इसीलिए अब हरियाणा पुलिस ने अपना जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। तमाम टीमें लगातार गहनता से पूछताछ में लगी हुई है। साथ ही साथ FSL की टीम भी वहां पहुंची है कि कौन कौन और आसपास के लगे हुए CCTV को भी अब पुलिस खंगालने में जुट गई है कि कब से कौन कौन लोग डॉक्टर आदिल के घर पे आया जाया करते थे। उनसे भी कहीं ना कहीं जो जांच है, जो पूछताछ है वो की जा सकती है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता देखिए, आप भी जानती हैं क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ाया भी गया है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली NCR समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अपराजिता, ये भी जानकारी सामने आई थी क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री जो है जिनकी यात्रा फिलहाल वहां पर चल रही है, और क्या इस चीज का कनेक्शन भी जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जब भी इस प्रकार का कोई भी चाहते हैं, कोई भी टेररिस्ट आतंकवादी देना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह देना चाहते हैं जहां पर आहत की हम बात करते तो काफी लोग। अब अगर मुख्यमंत्री नाथ सैनी की भी बात करते तो वो भी कल उनके कार्यक्रम में थे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की बात की जाए वो भी, और कई ऐसे मंत्री हैं, कई वरिष्ठ जो नेता हैं, बिजनेसमैन है, कई काफी भीड़ उनके आसपास रहती है। तो संभव है कि कोई ऐसी टारगेट वो जरूर करना चाहते हैं जिससे आहत ज्यादा हुआ ना, कि इसकी अभी जो स्पष्ट जानकारी है वो अभी सामने नहीं आई है। विस्तार करना होगा, जिस प्रकार से सेक्रेटरी द्वारा जानकारी भी दी जा रही थी कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसके बाद तमाम जानकारी वो सामने आएगी कि आखिर क्या मंशा थी इस व्यक्ति की, क्या कहां पर विस्फोट करना चाह रहा था, क्या तारीख थी उसकी, क्यों इतने समय से, अगर क्योंकि 3 महीने से जिस प्रकार से बताया जा रहा है मकान मालिक के द्वारा कि 3 महीने से रेंट था और वो घर उसने सिर्फ रेंट के पर्पज से लिया था, यानी केवल सामान रखने के पर्पज से लिया था। तो आखिर इतने समय से इंतजार किस चीज का किया जाएगा, क्योंकि 300 जिस तरीके से बरामद करना RDX तो काफी ज्यादा हो जाता है, 300 किलो RDX बरामद करना काफी ज्यादा हो जाता है। तो आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा था और कहाँ वो विस्फोट करना चाहता है, तमाम जो जानकारी है वो भी थोड़ी देर बाद मिलती हुई नजर आएगी। और जैसे जैसे जांच और ज्यादा गंभीर होगी तो और भी जो जानकारी है सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो पुलिस को मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी लगातार बने हुए। संजय देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और 4 राज्यों में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि 4 राज्यों में ही इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। 4 राज्यों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं
क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद से 300 आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर भी पुलिस भी जो है वो लगातार साथ में ही मौजूद थी और ये पर्दाफाश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही किया गया है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सहारनपुर में ही ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल, वो रह रहा था काफी लंबे समय से। और जम्मू कश्मीर पुलिस का जिक्र इसलिए भी हमने किया है क्योंकि मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है ये जो साजिश करता है। क्या माना जाए, चारों राज्यों की पुलिस जो है वो कितनी एक्टिव आगे जो है वो नजर आ सकती है और क्या क्या कार्रवाई अभी फिलहाल पुलिस द्वारा की जा सकती है? बड़ी कामयाबी हम इसको कह सकते हैं कि पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि इतनी मात्रा में जो आरडीएक्स है, विस्फोटक पदार्थ है, वो बरामद किया गया। साथ ही साथ AK-47 और जो बुलेट्स हैं वो बरामद किए गए। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या मंशा रही होगी, कौन कौन लोग इस पूरे संगठन में जुड़े होंगे, किस संगठन से ये जुड़ा हुआ है और देश के किस राज्य में, किस शहर में जो है ये धमाके करने की योजना बना रहे। तो उसकी 4 तारीख से ये तमाम चीजें हैं। पुलिस कहीं ना कहीं अपनी जांच का जो दायरा है बढ़ाती जा रही है। जिस तरीके से 4 राज्यों का आपने जिक्र किया, चारों राज्यों की पुलिस अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है। और जिस तरीके से पुलिस अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है और जिस तरीके से हम फरीदाबाद की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम फरीदाबाद में रखे थे और ऐसे में आज की बात करूं तो आज गुरुग्राम में है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश के डीजीपी ने भी साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई बदमाश हो, कोई टेररिस्ट हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस पूरी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की जरूर कहा जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिल ने इसके पीछे की क्या मंशा रखी होगी, किन संगठनों से वो जुड़ा होगा, क्या 4 राज्यों में इसका कनेक्शन है या फिर दूसरे देश यानी कि पड़ोसी देश, हम पाकिस्तान की बात करें, क्या वहां से कोई इनका कनेक्शन है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये रहता था और उसके बाद फरीदाबाद में किराए के ऊपर इसने एक मकान लिया और उसके अंदर इतनी मात्रा में जो आरडीएक्स है वो बरामद किया गया। कहाँ से आरडीएक्स यहाँ तक पहुंचा, कौन कौन आरडीएक्स लेके यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने अभी जिक्र किया कि पुलिस ने जो है जांच का दायरा बढ़ा दिया है। साथ साथ आसपास लगे हुए सीसीटीवी को भी अब खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन आदिल के घर पर लोग आते थे, उनसे भी अब पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है वो फरीदाबाद से बरामद किया गया है। दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है। क्या देश की राजधानी में कोई बड़ा धमाका किया जाने की साजिश थी या फिर अन्य राज्यों के किसी बात करें शहर के अंदर ये ब्लास्ट करने थे, ये कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से पूरा प्रकरण रचा गया था। लेकिन तय समय से पहले इसका पर्दाफाश हो गया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस की जरूर कहा जा सकती है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा पुलिस और जो है एक प्रेस वार्ता करेगी, उसके अंदर एक एक पहलू पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या पीछे की मंशा रही होगी, कब से ये आरडीएक्स यहाँ पर जमा किए जा रहे होंगे, कौन कौन लोग इस पूरे योजना के अंदर आदिल के साथ शामिल थे, कब से ये किस संगठन से जुड़ा हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और पुलिस लगातार अपना जांच का दायरा बढ़ाकर जांच कर रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब प्रेस वार्ता होगी उसमें एक एक चीज के ऊपर जो है गहनता से बात की जाएगी। पुलिस कहीं ना कहीं तमाम चीजों को अब ब्रीफ करती हुई नजर आएगी कि कब से आदिल इस पूरे प्रकरण में शामिल था, क्या इसके पीछे की मंशा रही होगी, कौन कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अपराजिता का फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। संजय लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, हम इस विषय पर लगातार बात कर रहे हैं। तमाम पहलू और तमाम जानकारियां सामने आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन को देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि बड़ी ही गुप्त तरीके से अगर इस साजिश को नाकाम किया गया है तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो साजिश का पर्दाफाश हुआ है, एक दिन का काम नहीं है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो काम कर रही होगी। पूरी लगातार टीमों ने पूरी आदिल की दिनचर्या पर कहीं ना कहीं फोकस किया होगा, किन लोगों से मिलता है, किन लोगों के संपर्क में और कब घर पर आता है। क्योंकि और
यही एक बड़ा कारण है कि अब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल किया, इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो बरामद किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस डॉक्टर आदिल से लगातार पूछताछ की जा रही गहनता से कि आखिरकार कौन कौन उस पूरे प्रकरण में उन लोगों के साथ शामिल थे, किस संगठन से ये जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से 4 राज्यों के अंदर पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं जिक्र आप भी कर रहे हैं, 4 राज्यों के अंदर लगातार, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर हरियाणा की बात करें, 4 राज्य शामिल है। और कितने राज्यों में ये पूरा नेटवर्क था जहां पर इसके वाली बात होगी कि पुलिस अब आगे किस दिशा में कार्रवाई करती है और क्या कुछ जानकारियां जो है इस मामले में सामने आती हैं। बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, AK-47 भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया फरीदाबाद से। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर अब खुलासा करेगी। फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बीच आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया। फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों से हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया है। AK-47 भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे दें, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बीच आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया है। एक तरफ ये यात्रा और दूसरी तरफ जिस तरीके से फरीदाबाद में आरडीएक्स मिलने की जानकारी सामने आई है, एक बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। जिस तरीके से आरडीएक्स को बरामद किया गया, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की तरफ से, तभी तमाम जानकारियां मिल पाएंगी कि क्या कुछ, कैसे ये पूरा ऑपरेशन चला और क्या कुछ रहा। तो भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेगी। फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बीच आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया है। फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। तो डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल, जो कि फरीदाबाद में रह रहा था। और इसी ने ये जानकारी दी कि जहां पर ये रह रहा है वहां पर विस्फोटक जो सामग्री है वो रखी हुई है और 300 किलो आरडीएक्स वहीं से बरामद हुआ। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसी के बाद ये तमाम सवाल साफ हो पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके की प्लानिंग और क्या कुछ हो रहा था। फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। डॉक्टर के घर से आरडीएक्स की बरामदगी हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया। AK-47 भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेगी। फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बीच आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया है और इस यात्रा में कितने लोग शामिल होने वाले होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ अंजाम देने की फिराक में थे ये। तो फिलहाल फरीदाबाद में जो आरडीएक्स बरामद किया गया है और किस किस जगहों से इनके तार जुड़े हुए हैं, तमाम जो चीजें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी कि भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर खुलासा करेगी। फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बीच आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया है। फरीदाबाद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 नवंबर को ही डॉक्टर आदिल जो है सहारनपुर से पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद जो आगे कार्रवाई हुई, अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि खुद डॉक्टर आदिल ने ये कबूल किया कि फरीदाबाद में उसने जो कमरा लिया हुआ था, जहां पर वो रह रहा था, वहां से ये आरडीएक्स बरामद हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं
हुई है, क्योंकि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी पुलिस तब तक कुछ चीज कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार किन किन जगहों से किन किन लोगों से ये तार जुड़े हैं। क्या वाकई फरीदाबाद में जो रह रहा था डॉक्टर आदिल, वहां से ये आरडीएक्स बरामद किया गया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस करेगी तमाम सवाल तब साफ हो पाएंगे। ये फलाह यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में, कहीं ना कहीं चाहे वो हम उत्तर प्रदेश करें, जम्मू कश्मीर का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, गुजरात का जिक्र करें, तमाम राज्यों से ये जो पूरा मामला है जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और पुलिस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद ही जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि 7 नवंबर को डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई और जैश-ए-मोहम्मद के सपोर्ट में जो जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स लगाए गए थे उसको लेकर जम्मू कश्मीर ने पहले ये कार्रवाई की। डॉक्टर आदिल को ढूंढा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसके तार जुड़े हुए मिले, वहां से उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि फरीदाबाद में एक किराए के कमरे पर ये डॉक्टर आदिल रह रहा था, जहां पर इसने जानकारी दी है कि वहां उसने विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। और अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि उस कमरे से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है और कुछ राइफल्स वहां से बरामद की गई है कि 47 बरामद की गई है, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारियां नहीं दी जाती हैं, तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। हालांकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है और इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे ये, तो कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। और चाहे वो हम गुजरात का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का करें, जम्मू कश्मीर का करें या हरियाणा का करें, सभी पुलिस फोर्स जो है वो अलर्ट मोड पर इस टाइम नजर आ रही है। चाहे वो एसटीएफ का जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि देखिए जो गुजरात में कल 3 आतंकी पकड़े गए थे उसमें से 2 आतंकी ऐसे हैं जिनके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है वो गुजरात जाकर ये पूछताछ अब करेगी कि क्या कुछ उनके कनेक्शन गुजरात में रहे और क्यों उत्तर प्रदेश से जिनको अभी पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश से उनके तार जुड़े, जिनको गुजरात में पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, उनसे क्या कुछ उनके कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है उलझता हुआ नजर आ रहा है। ना केवल सिर्फ हरियाणा पुलिस, यहां तक कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश की पुलिस और गुजरात का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल भी वहां से आतंकवादी जो है पकड़े गए हैं। और 2 ऐसे आतंकवादी हैं उनमें जिनके तार जो है यूपी से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब तक तमाम चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाएंगी। हालांकि 300 किलो आरडीएक्स बरामद होना, भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद हुआ है। आप समझिए कि विस्फोटक चीजें वहां से बरामद की गई हैं। और ऐसे में जैसे कि हमने आपको बताया कि फरीदाबाद में जो पदयात्रा निकाली जा रही है उसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस वक्त इस तरीके की चीजों का बरामद होना वहां से, फरीदाबाद से, किस तरीके का कनेक्शन यहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप इन सभी चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तो ये एकता पदयात्रा में भी लोग शामिल होंगे और ऐसे में क्या कुछ इनकी साजिश है। हालांकि वो नाकाम जरूर हो गई है, क्योंकि जब डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया उसके बाद से जानकारी जो उसकी तरफ से दी गई है कि फरीदाबाद में आरडीएक्स रखा हुआ है। अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस